नमस्कार दोस्तों, आज हम 9.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी और एलिमेंट्स दोनों कवर करेंगे। उसके अंदर की एलिमेंट्स के जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे और एनसीईआरटी के हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो बेटा एक बार देख लेते हैं आपका एनसीईआरटी की। तो देखो एक बार आपका एनसीईआरटी का 1.2 देखो एक बार। आप क्या दे रखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होता है? ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि प्रत्येक इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है बेटा आपका? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर बेटा आपका ये होता है, आप एक बार फिर से देख लो इसको। रियल नंबर आपका क्या होता है? रियल नंबर होता है बेटा रेशनल प्लस इरेशनल, या आप बोल सकते हो सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर को आप क्या बोलते हो? रियल नंबर बोलते हो। मतलब जिस नंबर के अंदर सारे रेशनल नंबर आए और सारे रेशनल नंबर आए। रेशनल, सारे रेशनल और सारे इरेशनल दोनों नंबर किस में आते हैं? रियल नंबर में। तो बेटा इसमें क्या दे रखा है? ओनली क्या दे रखा है आपका? एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? ट्रू, कि हाँ कि सारे इरेशनल नंबर है वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। उसके बाद देखो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज इन अ फॉर्म ऑफ रूट एम। तो पहली बात तो आप ये देखो बेटा, रूट के अंदर जो एम है ये सारी क्या है बेटा? ये पॉजिटिव काउंटिंग नंबर देता है। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ये आप बोल सकते हो पॉजिटिव नंबर देता है। ये पॉजिटिव नंबर देता है इधर से, ठीक है। और आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर क्या बोलते हो आप? नेचुरल नंबर तो बोलते हो कि आपको क्या देते हैं? नेचुरल नंबर देता है। तब आप ये बताओ, रूट के अंदर जो m है आपका, यदि मैं इसकी जगह m की जगह 4 रखूंगा तो आपके पास क्या आएगा? 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने 9 रखा तो आपके पास क्या है? 3, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 16 लिखा तो क्या आएगा मेरे पास? 4। और मान ले रूट 21 है तो भी ये किस में है बेटा? पॉजिटिव में है, ठीक है। कुछ पॉइंट इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। लेकिन ये क्या नहीं होगा, इसका हम रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा यहीं पर यदि आपको -21 देते हैं तब बेटा आइटा इसके साथ आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, की प्रत्येक पॉइंट कहां पर? नंबर लाइन पे इज इन अ फॉर्म ऑफ रूट एम। बेटा रूट, आपने इरेशनल नंबर में रूट के अंदर जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करने सीखे नहीं है, बाकी सिखाए जाएंगे। रूट के अंदर भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन माइनस के अंदर कैसे करोगे आप? तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि सभी पॉइंट है ना नंबर लाइन में इन फॉर्म ऑफ रूट एम रिप्रेजेंट कर सकते हो। रूट एम की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे रूट 4 आ गया, आपने 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बेटा रूट 3 भी रिप्रेजेंट हो जाता है नंबर लाइन पे, वो आपको आगे सिखाएंगे। आगे आपके चैप्टर इसके अगले एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आएंगे उसके, उसमें बता देंगे कि ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि बेटा यहाँ पे यदि रूट का -4 होता तो बेटा ये इमेजिनरी नंबर आइटा के साथ बाहर आता, इसका क्या हो जाता? 2i हो जाता बेटा, ठीक है। क्या हो जाता? i हो जाता। इसीलिए इसको हम क्या नहीं कर सकते, माइनस वाले नंबरों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उससे आगे देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सभी रियल नंबर, अभी आपको बताया कि रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल होते हैं। तो क्या कह रहा है कि सारे रियल नंबर है वो क्या इरेशनल होते हैं? भाई सारे रियल नंबर यदि इरेशनल हो जाएंगे तो इसके हाथ में क्या आएगा? भाई इसके हाथ में क्या आएगा? यदि आप अपने पेरेंट्स के 2 बच्चे हो, आपके पेरेंट्स ने आपको कोई भी चीज कहा बेटा बांट के खा लो, ठीक है, ठीक है। एक बात समझने की कोशिश करना कि मान लो आप कोई भी, दोनों मान लो लड़के ही, ठीक है, आपका छोटा भाई बड़ा भाई। अब ये बताओ, उसको दे दिया कि सारे आपको ये 10 रुपए दिए हैं, आप इनको बांट के चीजा ले लेना है, जो भी है आपका सामान ले लेना। तो यदि सारा का सारा यदि छोटे वाला ले गया तो बड़े वाले के हाथ क्या आया?
यदि सारा बड़े वाला ले गया तो छोटे के हाथ में क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये किसके लिए है, वो जो 10 रुपए दिए थे वो दोनों के लिए दिए थे, एक के लिए नहीं थे बेटा वो, ठीक है। तो इसी प्रकार रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल होते हैं। यदि सारे के सारे रियल नंबर यदि इरेशनल हो जाएंगे तो फिर बेचारा रेशनल कहां जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार ये रफ कर देता हूं मैं। ये देखो क्या दे रखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या कह रहा है कि जितने भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, क्या हो गए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, या आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, काउंटिंग नंबर, या क्या बोल सकते हो आप, नेचुरल नंबर। समझ में आ गया। देखो पॉजिटिव इंटीजर बोला था और आप कहाँ पे फिर से नेचुरल नंबर पे आ गए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सारे के सारे क्या इरेशनल होंगे, भाई अब ये बताओ, रूट आप किसी का भी लोगे, ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट, सुनो आपने 2 का लिया रूट 2 ही रहेगा, आपने रूट 3 का लिया रूट 3 ही रहेगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, इरेशनल हो जाएंगे, मान लिया ये बात आपकी मैंने। लेकिन जब आप बेटा रूट 4 लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2। 2 क्या है, नेचुरल नंबर है। यदि नेचुरल नंबर है तो क्या है, रेशनल नंबर है। तो पहले तो आप ही बताओ क्या ये सही है, तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। आप लिख सकते हो कि आर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट है वो क्या नहीं होता, क्या नहीं देता, इरेशनल नहीं देता है। इफ नॉट गिव एग्जांपल, तो गिव एग्जांपल आपको दे दिया है, रूट 4 का क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो क्वेश्चन आ गया, जो अभी वो पहले बात कर रहा था किसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में, किसकी, नंबर्स की, तो वो आपको अभी बता ही देंगे बेटा, समझा ही देंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दे रखा है, रूट 5 को रिप्रेजेंट करो बेटा, किसको, रूट 5 को। तो उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होती है, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, किस में रखना, ध्यान में रखना इसको, क्योंकि जो आपका रूट 5 है वो इसी से आएगा, ठीक। तो आपने पहले ये तो रूट 5 तो बड़ा हो गया, आपको पहले रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 पहले ऐसे बता देते हैं, उसके बाद आप निकाल लोगे आराम से, ठीक है। तो आपका पहला रूट 5 का निकालना है, लेकिन मैं आपको रूट 2 का सिखा रहा हूँ। ये आपकी कोई भी नंबर लाइन होगी, ठीक है, यहाँ पे आपने 0 मान लिया, इधर आपके नंबर आएंगे वो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। यहाँ पे आपने क्या लिखा, क्योंकि आपका ये हमेशा किस में आएगा, रूट 2 है, तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव साइड ही आएगा। मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूँ ट्रू फॉल्स के अंदर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। यदि आपने रूट 2 का निकालना है, तो यदि मैंने ये डिस्टेंस है ये 1 यूनिट माननी, ठीक है, ये 1 यूनिट मान ली मैंने, ठीक है, और ये ऊपर भी मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ, 1 यूनिट, इसके बराबर ही मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो इसको ज्वाइन करूंगा तो ये क्या होगा, तो बेटा इन केस ये आपका क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, दोनों क्या है 1 1 लगा दो, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी क्या है
1 और 1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है वो भी 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आपके क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आपके कितने हो जाएंगे 2, और वो किसके बराबर आएगा h स्क्वायर के बराबर आ गया। अब h स्क्वायर किसके बराबर है बेटा 2 के बराबर है, किसके इक्वल है 2 के, तो h क्या हो जाएगा आपके पास √2 हो जाएगा, √2 हो गया। यदि √2 हो गया तो मैंने निकालनी क्या थी ये डिस्टेंस √2। अब आप आपके स्केल से ले लो, नहीं तो आपको बेटा आपका प्रकार लेना है, इस डिस्टेंस को मेजर करना है, एक पॉइंट आपका यहाँ और एक पॉइंट आपका बेटा यहाँ, ठीक है। पेंसिल का यहाँ कर लेना और यह प्रकार का आपने ऐसे रख के और ये डिस्टेंस आपको ये ड्रा करनी है, तो आपकी जो ये डिस्टेंस नीचे ड्रा होके आएगी तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी बेटा √2, ठीक है। नहीं आया होगा समझ में, एक क्वेश्चन और देखो, अब देखो √3 का, ठीक है, एक √7 का समझा देंगे, एक √5 का जो इसमें दे रखा है वो समझा देंगे, ठीक है। अब आपको किसका करना है बेटा √3 का करना है, यही आपकी नंबर लाइन है बेटा, नेगेटिव रिप्रेजेंट नहीं होते हैं तो मैंने यहाँ पे 0 मान लिया। ये आपका क्या हो जाएगा, मैंने माना 1 यूनिट, ये आपकी 2 यूनिट और ये आपकी 3 यूनिट, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये आपका क्या हो गया 1, ये आपकी 1 यूनिट होगी, हमने √2 को निकाला, 1 यूनिट हमने ऊपर माना, तो ये आपके पास क्या आया था √2, यहाँ पे ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी किससे आई, ये क्या थी आपकी 1 यूनिट, तो आपके पास ये कितना आ गया √2, ठीक है। ये जो आपकी डिस्टेंस आई ये कितनी आई √2 आई, ठीक है। ये यदि √2 आई तो बेटा इसके ऊपर यदि मैं परपेंडिकुलरली ये गिरा नहीं भाई, ठीक है, ये डाला परपेंडिकुलर डालू और इसको भी बेटा मैं 1 यूनिट ही मान लूं, ठीक है, तो आपकी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये वाली बेटा, आपके पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, निकालो बेटा। h स्क्वायर किसके बराबर होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, p कितना है आपका 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है आपके पास √2, तो उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये पास आपके क्या आएगा h स्क्वायर आपके किसके इक्वल आएगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 2 होता है, ये आपके पास 3 आ गया, 3 किसके बराबर आ गया h स्क्वायर के, तो h क्या हो जाएगा बेटा √3, तो आपकी ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी √3। अब आप इसको आपके प्रकार की सहायता से इसको क्या करोगे मापोगे, और माप के जो ये डिस्टेंस आई है इसी डिस्टेंस को आप जब यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो जो ये डिस्टेंस आएगी यहाँ पर, ठीक है, जो ये डिस्टेंस आई ये कितनी आ जाएगी आपके नीचे 0 से यहाँ तक आपकी कितनी आ जाएगी √3, ठीक है। उसके बाद बेटा एक बार देखो √5 का, और देखो आप √5 को कैसे ड्रा करोगे आप, आपकी बात थोड़ा बड़ा बनाएंगे अपन, ठीक है, दिखाई दे रहा है, और ये मान लिया इसका मैंने ओरिजिन 0, ठीक है, यहाँ पे मान लो 0, दिखाई नहीं दे रहा उधर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने मानी 1 यूनिट, ये मैंने मानी 2 यूनिट, और आगे क्या हो जाएगी ये 3 यूनिट, ठीक है। अब बेटा मेरे को √5 रिप्रेजेंट करना है तो 1 यूनिट, और ये मैंने क्या मान ली 2 यूनिट, नीचे में यदि बेस को 2 यूनिट मान लूं, परपेंडिकुलर वही मैं 1 यूनिट ले लूं, तो जो यहां से बनेगा ये क्या बन गया आपके पास, ये टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, ये देखो ये 1 यूनिट है,
एक यूनिट ये है, 1 1 कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई, ये आपकी क्या है 1, वही आपका पाइथागोरस में रख दो आप, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर आपको निकालना है, पी आपको दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस ये बी आपको दे रखा है 2 का स्क्वायर, निकाल लो 4 + 1 क्या आ जाएगा 5, और ये क्या आएगा एच स्क्वायर, एच आपके पास क्या आ गया √5 निकालोगे तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। √7 का, √7 का कैसे निकालोगे, √7 का ऐसे निकालोगे बेटा, ये आपके पास क्या आ गया √5, आपने एक यूनिट यहाँ मानी परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा √6, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर क्या मानोगे एक परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका √7, ठीक है, क्लियर। और आपका उसमें आगे वाले क्वेश्चन में √2 और √3 को रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है, जो हमने पहले करके दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद एक बार एलिमेंट्स की बुक देख लेते हैं, एलिमेंट्स वाले के अंदर क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं, उसको करवाने के बाद फिर आज यहीं पे समाप्त कर देंगे इसको, ठीक है। देखो भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल के फॉर्म में। ये आपको क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है बाई 1000, तो नीचे काउंट करो, 0 कितने हैं 3, तो 3 छोड़ के लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद देखो, 1 मिनट रुकना भाई, ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है एक -47/12, ठीक है। डेसिमल फॉर्म कैसे करो, वैसे तो हो नहीं से रहा बेटा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ब्रेक डाउन कर लो, ब्रेक करते हो ब्रेक कर लो, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हो 3 होल 11/12, तो 11/12 का निकालो, ये तो क्या आ जाएगा 3.11/12 क्या होता है 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या लगेगा 0, कितने पे जाएगा 9 पे, फिर क्या बचेंगे 2, फिर कितने पे जाएगा 1, तो 3.91, और ये किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ठीक है, किसका आ जाएगा ये बेटा, आप ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है, इम्प्रॉपर है तो मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 11/12, ठीक है, 3 + 11 इसको क्या लिखूँ 0.9 क्या आया हमारे पास 1, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 0.91, आगे माइनस है, माइनस लग जाएगा, ठीक है। नहीं दिखा तो एक बार फिर देख लो, ऊपर समझा देता हूँ थोड़ा कि ये आपका क्या लिखा है मैंने, तो आपका -47/12 था, इसको ये आपका किस में इम्प्रॉपर में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 होल 11/12, और होल के आगे क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम, माइनस को माइनस, इसको क्या लिख दो 3 + 11/12, उसके बाद आप क्या करोगे माइनस छोड़ दो आगे, 3 को 3 + 11/12 क्या होता है 0.91, ऐड कर दो 0.91, ये क्या हो जाएगा 3.91, और आगे क्या है माइनस लगा दो, ये आपका डेसिमल फॉर्म में आ गया, ठीक है। आगे ऐसे ही क्वेश्चन है वो कर लेना बेटा। एक आपका लास्ट में दे रखा है, बाकी मैंने ये बताया भी था कल आपको 1/7 क्या होता है, ठीक है, उसी से हो जाएगा ये कंप्लीट सोल्व, ये भूलना मत आप। अब 22
आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो 22/7, 22/7 आपकी ये वैल्यू दी होती है, आपको पता भी है, ठीक है, 2857, और ये बेटा रिपीटिंग होती है। इसको आप जब डेसिमल में करोगे तो ये बार बार में रिपीट आती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इसको ये आपने इस तरीके से निकाला बेटा, मैं ये कहता हूँ आपका 1/7 है ना, वो ये होता है 0.142857, ठीक है, ये होता है आपका, और ये भी रिपीटिंग में होता है 1/7, ठीक है। तो हम ये क्या है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी उसी तरीके से करके बता देता हूँ कि वो ये कैसे आता है 3.14, ये क्या हो जाएगा 3 होल 1/7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 + 1/7, ठीक है। 3 को तो मैंने एज इट इज रहने दिया, 3 + 1/7 क्या होता है मेरे पास 0.142857, 0.142857, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 3.142857, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका डेसिमल फॉर्म में हो गया। यदि ऐसे करना चाहो तो याद रख लेना 1/7 की वैल्यू 142,857 होती है बेटा, क्योंकि इसमें 2/7 की भी पूछते हैं, 4/7 की भी पूछते हैं। तो आपको सिर्फ 2/7 का निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो आपकी जो वैल्यू आई है ना आपके 1/7 की क्या थी, अब बेटा इसमें 2 आप बाहर ले लो, 2 आप बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 बाहर आ गया 1/7 मल्टीप्लाई में। उसके बाद 1/7 की वैल्यू क्या थी आपके पास 1.142857, इसको सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी 2/7 की। इसी वैल्यू को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी 3/7 की, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस वैल्यू को थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है टू गेट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फ्रॉम p/q फॉर्म। क्या कह रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन प्राप्त करने के लिए p/q की फॉर्म में विच प्रॉपर्टी मस्ट q सेटिस्फाई, विच प्रॉपर्टी मस्ट q सेटिस्फाई। ये कह रहा है टर्मिनेटिंग आपको बताया था, टर्मिनेटिंग क्या होता है जिसका अंत हो जाए, जिसका एंड हो जाए, या जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या जो आपको क्या दे जीरो रिमाइंडर दे, उसको हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो अब ये क्या कह रहा है कि p/q की फॉर्म में जो आपको टर्मिनेटिंग दे उसकी आप क्या प्रॉपर्टी बताओगे, तो क्या हो जाएगी बेटा जिसके लास्ट में क्या है 2 की पावर या 5 की पावर में आए वो आपको क्या देंगे टर्मिनेटिंग देंगे, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग ही देंगे। कैसे देंगे, यदि आप मान के चलो आपके पास क्या आ गया 20, क्या आ गया आपके पास 20, और ऊपर आपके पास आ गया 3 4 5 7 2, आपका ये आ गया, ये बाई में क्या है आपका 20 है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 4 5 7 2, नीचे आप इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 3 4 5 7 2, ठीक है, और इस पावर को मैं क्या कर दूंगा 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक 2 को एज इट इज रहने दूंगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 4 5 7 2, और ये क्या आ जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 से काट दो क्या हो जाएगा ये आपका 1 7, ये 2, ये 8, ये 6, और आपका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1728.6, ठीक है। आपकी किस में होनी चाहिए 2 की और इसकी पावर में होनी चाहिए। यदि ये बेटा 5 नीचे 100 होता, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, तो ये क्या हो जाता आपका नीचे क्या हो जाता डायरेक्ट 100 हो जाता, आप क्या लगा देते 345.72, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होता है कि आप टर्मिनेटिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
किसकी 2 और 5 की पावर में, दोनों की में होना चाहिए। ठीक है, आप क्या मानो, ये मैंने मान लिया 6 और ये नीचे क्या आएगा आपका, क्या मान लो, क्या बताओ भाई, 20 मान लो। 20 नहीं, फिर आप बोलोगे सर वही मान लिया आपने, 80 मान लो, 80 नहीं 40 मान लो। ठीक है, ये अब आपके किसके फॉर्म में आ गया, उसी फॉर्म में आ गया 6/40। 6/40 को क्या लिखोगे आप, 40 को क्या लिखोगे भाई, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सेकेंडली आप क्या लिख सकते हो, 6/2 की पावर 2 इंटू 10 लिख दिया। अब मैं यदि इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा 30, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 2, 2 से घटा ये 15 पे, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 10 और 10 10 जा 100, तो ये क्या आ जाएगा 0.50। एक बार फिर देख लो इसको कैसे हुआ है। ठीक है, ये 6 बाई क्या था 40, इसको मैंने लिखा 6, इसको मैंने क्या लिखा 2 की पावर 3 इंटू 5। अब मैं सोच रहा हूँ कि 5 को भी की पावर 2 कर दूं, तो इसको ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे 5 से, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आएगा 30, ये 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, अब 30 को क्या लिखा, 30 को 30 रहने दिया, नीचे 2 को लिखा, ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, इसको साथ में किया, अब 2 से ये काट दिया मैंने 15 पे, यहाँ पे आ गया 15 और यहाँ पे नीचे क्या जाएगा 100, तो ये क्या जाएगा 0.15। ठीक है, इस केस में यदि 2 की पावर और 5 की पावर में हो तो क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन क्यूब बाई क्यूब वट। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 की पावर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट 2.1 है, उसके ऊपर क्या दे रखा है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बार लगा रखा है कि इसका मतलब ये है कि बेटा ये रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया जैसे 2.1111111 बार बार में ये 1 1 ही आए जा रहा है। ठीक है, उसके लिए लगाया गया है कि रिपीटिंग है। ठीक, तो मैं इसको क्या मानूं, भाई रिपीटिंग है तो मैं यहाँ पे लिख के यहाँ पे बार लगा दूंगा। यहाँ पे नहीं लगाओगे तो आप कहाँ लगा लोगे, सेकंड पे लगा लोगे, आना तो वही आना है, नहीं आना। तो मैंने क्या किया कि इसको क्या मान लिया, कंप्लीट को x मान लिया, x मान लिया कि 2.1 के ऊपर बार है, ये मेरा क्या है, मेरे पास x है। ठीक है, यदि मैं ऊपर, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, यदि इस इक्वेशन को मैं लेफ्ट साइड भी किससे कर दूं 10 से मल्टीप्लाई और राइट साइड भी किससे कर दूं 10 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आएगा, या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 10 करो, ये आपके पास क्या आएगा 10x, ये क्या आएगा 21 और ये क्या आ जाएगा 1 के ऊपर फिर से बार, देख लो भाई यही आएगा आपके पास। ठीक है, अब बेटा मेरे पास ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन, यदि दूसरी में से मैं पहली सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मतलब कर दो, तो बेटा लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगी, राइट में से
राइट क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे -x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पॉइंट, फिर 1 के ऊपर बार। बेटा 1 के ऊपर बार वाला तो ये कैंसिल, 21 में से 2 गई, 21 में से 2 गए तो क्या बचेंगे मेरे पास 90, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 9x, ठीक है, और x क्या आ जाएगी 19/9। ये आपकी फ्रैक्शन है जिसका आपके पास क्या आया है 2.1 रिपीटिंग, ठीक है। तो ये क्या है 19/9, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन और दे रखा है, ठीक है 0.66, ठीक है, वो क्वेश्चन और समझा देता हूँ बेटा, 0.006। घबराने की आवश्यकता नहीं है बस, ठीक है। ये आपका इसके ऊपर कंप्लीट पे बाल लग रहा है बेटा, ठीक है। तो इसको क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। इसको x मान लोगे तो आपके पास ये क्या आएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड क्या करोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, लेकिन वही बात है करें किससे सर, पिछली बार तो आपने 10 से कर दिया, इस बार किससे करेंगे। तो देखो बेटा करना किससे पड़ेगा, ये आपका 0 है तो आपको 6 को कम से कम इधर लेके आना है, क्योंकि जितने के ऊपर अपना रिपीटिंग होता है उसको हमें क्या करना होता है इधर करना होता है, ठीक है। उसके ऊपर केवल 1 था, 1 के ऊपर बार था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। इसमें 3 पे है, कितने पे 1 2 3, तो हम किससे कर देंगे 1000 से कर देंगे। किससे कर दोगे 1000 से, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000x, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास ये 6.006, और फिर इसके ऊपर बार, यही आएगा। सब्ट्रैक्टिंग ये आपकी क्या हो जाएगी सेकंड, ये आपके पास क्या थी सेकंड में से क्या लिखोगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करोगे कर दो सब्ट्रैक्ट, ये आपके पास 9 मतलब 999 x, और ये क्या बच जाएगा 6 में से भाई ये वाला तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या 6, और तो ये आपके पास x क्या आ जाएगा, आपके पास x आ जाएगा 6/999, मतलब ये किसका है 6/999, ठीक है। तो आपको कोई और प्रॉब्लम आए, दो पार्ट समझा दिए हैं थर्ड क्वेश्चन के, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है, आपको दोबारा से वो पार्ट या कोई शॉर्ट वीडियो बना के आप तक पहुँचा दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी और एलिमेंट्स का 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लक्ष्मी एजुकेशन हब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है, कि आप जैसे और भाई हैं उनको भी पता लगे कि सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो राधे राधे, नमस्कार।